आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे अरेंज किया गया है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है। तो एलिमेंट्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो सब्सटेंस composed of similar atom, यानी हमारे पास एक ऐसी चीज जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये तो उसकी एक डिफिनीशन है। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी है कि प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler substances, यानी हमारे पास एक ऐसी छोटी सी चीज जिसको हम मजीद ना तोड़ सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास उसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन बेसिकली तो हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन अगर आप देखें फर्ज करके हमने कहीं पर हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है किसी सिलेंडर में, तो हम देखते हैं कि ये आपके पास, अब इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि आपके पास जो हाइड्रोजन गैस आपने लिया है यानी एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट करें गोल्ड AU मैं लेता हूं। अब इसमें अगर मैं देख लूं तो ये मैंने एक पीस लिया है, तो ये सिर्फ एक पीस में आपके पास इसके हजारों एटम मौजूद होंगे जो साइज वाइज भी शेप वाइज भी आपस में एक दूसरे से मिलते होंगे, यानी आपस में सेम होंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट्स है तो शुरू में तो साइंटिस्ट को इतना पता नहीं था, एलिमेंट्स के बारे में भी इतने लोगों को नहीं पता था। तो कुछ एलिमेंट्स जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, जिस तरह के 1800 में सिर्फ हमें 34 एलिमेंट्स के बारे में पता था कि हमारे पास सिर्फ 34 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनको अरेंज भी किया है कि आपके पास अपनी तरतीब से अरेंज किया है। जिस तरह इसमें सबसे पहले अल-राज़ी था, उसने क्लासिफाई किया था मेटल में और नॉन मेटल में। इसके बाद आपके पास डुब्राइनर ट्राइएड आ गया था, उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और उसके बाद है न्यूलैंड ऑक्टेव, जिसने अपने एक ऑक्टेव का रूल बनाया था, उसने। उसके बाद मेंडेलीफ आया और उसके बाद आपके पास जो है मोज़ले आया, उसने ये अरेंजमेंट की है इन एलिमेंट्स की। कुछ इनकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे, पहले थोड़े बहुत एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्स जो वक्त से टाइम टू टाइम हमारे पास डिस्कवर होते रहे वो क्या डिस्कवर हुए, कौन से एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स तक डिस्कवर हुए। जिस तरह के आपके पास 1870 में ये तकरीबन हमारे पास 68 या 70 के करीब ये एलिमेंट्स हो गए थे, डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद और मजीद वक्त गुजरता रहा और 1974 में ये आपके पास 105 यानी 105 एलिमेंट हो गए। अब ये यहाँ पे रुके नहीं, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर मजीद काम शुरू किया, मजीद काम किया और इसी तरह आगे डिस्कवर होते रहे, नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते रहे। और आजकल जो हमारे पास है वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से आपके पास जो 92 है वो नेचुरली है, नेचर में पाए जाते हैं, जबकि 26 जो है ये आर्टिफिशियली लैब के अंदर तैयार किए गए हैं या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपके पास जो मोज़ले था उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, तो वो आगे हम पढ़ेंगे।
तो इसी तरह ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी, जिसमें आपको सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपके पास एलिमेंट्स क्या है और उसके बाद हमारे पास कौन से कितने एलिमेंट किस टाइम तक डिस्कवर होते रहे। 1800 में 34, 1870 में 68, अब ये 1870 के बाद तकरीबन उन्होंने 1974 लिया, यानी तकरीबन 100 साल का वक्फा है, उसमें 105 एलिमेंट के करीब पहुंच गए। और अभी 2020 में या इससे पहले तक जो थे ये हमारे पास 118 एलिमेंट्स थे। तो ये तो आपके पास थोड़ा बहुत एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी। अब इनको ये एलिमेंट्स थे आपके पास कितने टाइम में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। अब इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कब इसको क्लासिफाई किया था, उसकी तरतीब क्या थी। तो सबसे पहले अल-राज़ी ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो आपके पास या मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं, ये उसने क्लासिफाई किया था, यानी दो ग्रुप में तकसीम कर दिया था, एक मेटल दूसरे आपके पास नॉन मेटल। लेकिन ये उस वक्त इसका कंसेप्ट गलत हुआ या फिर उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, उसमें चेंजेस आ गई। कब? जब मेटलाइट डिस्कवर होते हैं। मेटलाइट्स क्या है? जिसमें आपके पास एक ऐसे मेटल जिसमें मेटल की खसूसियत भी मौजूद होती है और नॉन मेटल की खसूसियत भी मौजूद होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटलाइट्स। जिस तरह के सिलिकॉन वगैरह है, इसको मेटलाइट्स कहते हैं। तो अब ना हम उसको मेटल में रख सकते थे ना उनको हम नॉन मेटल में रख सकते थे, तो इसके लिए फिर इस प्रोडक्ट टेबल में इसकी गुंजाइश नहीं बची। तो यहाँ पे इसमें भी मॉडिफिकेशन आ गई। इसी तरह आपके पास एक और साइंटिस्ट आया जिसको हम कहते हैं डोब्राइनर ट्राइएड्स। डोब्राइनर ट्राइएड उसका अपना नाम है JW डोब्राइनर। डोब्राइनर आया जिसको हम क्या कहते हैं डोब्राइनर ट्राइएड भी कहते हैं। ट्राइएड मीन इसने ट्राई मीन 3, यानी इसने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया था और उसको अरेंज किया था। 1817 के अंदर इसने ये अपना प्रोडक्ट टेबल दिया था डोब्राइनर ट्राइएड के नाम से। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो फर्ज करें लिथियम है और इस तरह आपके पास पोटाशियम है, तो इसने सेंटर वाले का एवरेज लेकर हमें उसकी बताया कि अगर हम इसका मास लेते हैं, फर्ज करें इसका मास 7 है और इसका मास है 39, इन दोनों का अगर हम एवरेज लेकर तो सेंटर वाला जो हमारे पास है जिसका हमारे पास सोडियम है उसका हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास उसका मास कितना होगा। तो इसी तरह उन्होंने इसकी एवरेज ले लिया, इसका एवरेज है 7 और ये आपके पास है 39, एवरेज मीन इसको हमारे पास ये 46 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 23, यानी हमारे पास इसका जो मास है वो 23 आ जाता है। तो इसी तरह उसने क्या किया था कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को तीन का ग्रुप बनाकर उसने इसको अरेंज किया था। इसके बाद ये पीरियोडिक टेबल भी, क्योंकि आगे जब एलिमेंट्स मजीद डिस्कवर होते रहे तो ये एलिमेंट्स भी मतलब के पीरियड भी उसमें भी चेंजेस आने पड़ी। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड, और इसके जो पीरियोडिक टेबल था वो आपके पास था न्यूलैंड ऑक्टेव के नाम से। न्यूलैंड ऑक्टेव के नाम से, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। 1864 में इसने अपना एक पीरियोडिक टेबल हमें दिया था कि हमारे पास इसका क्या है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने इसने हमें क्या बताया था? उसने कहा था ऑक्टेव मीन 8 इलेक्ट्रॉन 8। उसने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो जो आपके पास आगे जो एलिमेंट है उससे मैच करेगी। जिस तरह अगर हम देखते हैं पहले जो हमारे पास एलिमेंट है वो है लिथियम, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट भी जाते हैं तो बेरिलियम, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी तरह आप आगे जाएं तो नेक्स्ट जो आपके पास होगा इधर आपके पास सोडियम है। तो उसने कहा था कि जो लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो नेक्स्ट 8 वाला होगा उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी। इसी तरह अगर हम बेरिलियम को लेते हैं तो बेरिलियम का जो आगे वाला एलिमेंट होगा बेरिलियम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास जो 8 होगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा।
अब मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी आपस में सेम होंगी। 1869 में एक और साइंटिस्ट आया है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास और उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया जो कि आपके पास किस चीज की बुनियाद पर था? एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। एटॉमिक मास यानी किसी चीज का मास, यानी मास में आपके पास क्या आ जाता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी आपके पास इस चीज की बुनियाद पर उसने हमें पीरियोडिक टेबल अरेंज करके दिया। यानी आपके पास जो पहला एलिमेंट होगा उसका मास कम होगा, दूसरे मास का उससे ज्यादा, तीसरे का उससे ज्यादा, चौथे का उससे ज्यादा। यानी आपके पास किस चीज की बुनियाद पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। आपके पास इसमें दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक था आपके पास लूथर मायर जो जर्मनी का था और दूसरा हमारे पास था डिमित्री मेंडलीव जो कि आपके पास रशिया का था। इसने हमें एटॉमिक मास की बुनियाद पर एक पीरियोडिक टेबल अरेंज करके दिया और जिसको हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास नवाडे जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है हेनरी गाइन जेफरीज मोजले का, जो कि आपके पास क्या है इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। 1913 के अंदर उन्होंने हमें एक पीरियोडिक टेबल बनाकर दिया था जिसमें 7 पीरियड और 8 ग्रुप पर ये मुश्तमिल पीरियोडिक टेबल था। इसमें आपके पास क्या थे कि 7 पीरियड्स और आपके पास 8 ग्रुप्स थे। इनको एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं, पीरियड को भी पढ़ते हैं और ग्रुप्स को भी पढ़ते हैं। पीरियड्स हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। एटॉमिक नंबर क्या है? जिसको हम Z से डिनोट करते हैं और जिसकी डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों आपके पास है? क्योंकि आपके पास जो एटम है वो न्यूट्रल है। फर्ज करें अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे उसके अंदर। यानी एटम आपके पास क्या है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास उतनी ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर है और ये आपके पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग पीरियड्स को पढ़ते हैं कि पीरियड्स कौन से थे और उसके बाद हम इसके ग्रुप्स को भी स्टडी करते हैं कि ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है, पहला ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप कौन सा है। इसके अलावा अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबशेल के हवाले से बात करेंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास S, P, D और F जो ब्लॉक है इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये भी हम लोग इसी पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉक वाइज भी पढ़ते हैं और पीरियड और ग्रुप के हवाले से भी पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास के एलिमेंट्स जिनके ऊपर अरेंज किया गया था, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया था। यहाँ पर मैंने उसकी डिफिनीशन लिख दी है कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास मोजले ने एक लॉ पेश किया था, ठीक है। उसके पहले हमारे पास जो मेंडलीव था उसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर अपना एक लॉ पेश किया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर थे। लेकिन यहाँ पर जो उसके बाद मोजले आया उसने अपना लॉ पेश किया, उसने कहा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर होगी। अब जिस तरह मैं लेता हूँ ये 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके पास क्या हो रहे हैं कि उनका जो एटॉमिक नंबर है, उनके इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास उसने लॉ पेश किया था ये तो बेसिकली मेंडलीव की लॉ के अंदर ही उसने मॉडिफिकेशन पेश की थी, जिसमें उसने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये आपके पास मोजले ने कहा था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक मीन क्या है कि रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इस तरह अगर हम देखें कि लिथियम है तो लिथियम के बाद इस पीरियड के अंदर जाने के बाद नियान के आगे हमारे पास जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, यानी ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इस तरह ये प्रॉपर्टीज उनकी रिपीट हो रही हैं। आपके पास क्या है और द पीरियोडिक फंक्शन
ठीक है, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें भी आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह अगर हम आगे वापस उन पीरियड में जाके दोबारा इस ग्रुप की तरफ आते हैं तो इसमें भी आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी तरह हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन प्रॉपर्टीज होती है उसकी, और डिपेंड अपॉन आपके पास क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट टेबल है जो हमारे पास जो मॉडर्न प्रोडक्ट ला था 1913 में, जो हमें मोज़ले ने हमें बताया था, तो उसमें हमारे पास क्या थी कि प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में बात होती है। प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है आपके पास कि रेगुलर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। ये आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन का लफ्ज यूज हुआ है। फंक्शन मीन कि वो डिपेंड करता है, जिस तरह हमने मैथ में पढ़ा होगा कि पढ़ा है कि 2 + 3 आपके पास 5 है, यानी यहाँ पे प्लस साइन आपको शो कर रहा है कि ये आपके पास एक फंक्शन है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट मॉडर्न पीरियोडिक किसी से निकला है, पेरियोडिसिटी से निकला हुआ है हमारे पास। पेरियोडिसिटी में आपके पास क्या होता है कि रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, ये आपके पास रिपीट होंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं। इसी तरह हम लोग अगर इसको पहला, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम पहले पीरियड्स को पढ़ते हैं, तो पीरियड्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पीरियड्स में जो हमारे पास सबसे पहला पीरियड है वो आपके पास ये है, जिसमें आपके पास एक एलिमेंट, आपके पास एलिमेंट एक दो एलिमेंट है, जो आपके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास हीलियम है। इसको थोड़ा सा करते हैं। अब अगर हम उसको शेल को ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, उसके साथ। इसी तरह अगर हम हीलियम को लेते हैं तो हीलियम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी आपके पास पहला शेल है और उसी शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा पीरियड लेते हैं, जो हमारे पास पहला पीरियड है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट शामिल है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह अगर हम दूसरा पीरियड लेते हैं, जो कि आपके पास एलिमेंट उनमें आते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। अगर हम उसको लेते हैं तो हमारे पास जो आपके पास लिथियम था उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बेरिलियम को देख लें तो उसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आपके पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप बोरान को लेते हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम कार्बन को लेते हैं तो नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में आपके पास 7 और नियान में आपके पास क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास किस चीज की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज हुए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज हुए हैं, जो कि आपके पास मोज़ले ने हमें बताया था। इससे पहले हमारे पास जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें एटॉमिक मास की बुनियाद पर, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले का मास छोटा था, दूसरे का उससे बड़ा था, तीसरे का उससे बड़ा था। इसी तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर था जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। जबकि मोज़ले उसने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। इसी तरह अगर हम तीसरा पीरियड पढ़ते हैं, ये तो हमने 2 पीरियड अभी पढ़ लिए हैं। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा पीरियड है वो आपके पास 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब 8 एलिमेंट है, इसी तरह हमारे पास इसमें शेल कौन सा होगा, तीसरा शेल होगा, यानी ये तीसरा पीरियड है तो इसमें शेल तीसरा होगा। इसी तरह अगर हम इसका लिखते हैं, पहले हम सोडियम का अगर हम ड्रा करते हैं तो सोडियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में उसके आपके पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है शेल वाइज। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम का ड्रा करते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट का करते हैं एल्यूमिनियम का, तो नेक्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन और आपके पास फास्फोरस 5, सल्फर नेक्स्ट, और इसी तरह
और नेक्स्ट आपके पास नियाल आपके पास, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल मींस कि आखिर शब्द में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बना हुआ है। ये हम पढ़ रहे हैं उसके पीरियड। तो ये फर्स्ट पीरियड था, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पीरियड था जो कि आपके पास ये है, जो कि आपके पास 1 एलिमेंट्स पर एलिमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा पीरियड था वो भी आपके पास 8 एलिमेंट्स पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फोर्थ पीरियड। जो फोर्थ पीरियड है उसमें आपके पास 8 एलिमेंट आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो 10 है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं वो आगे आपको मैं समझाता हूं। S, P, D और F जब हम इसको स्टडी करेंगे, S, P, D और F यानी हम सब शेल के हवाले से जब इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है जो S और P है जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, और जो हमारे पास D और F एलिमेंट है ब्लॉक के एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब इसमें आपके पास ये जो 2 हैं, 2 आपके पास S के और 6 आपके पास P के, ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं। जबकि आपके पास ये जो बाकी हैं 10 ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपके पास लॉन्ग पीरियड है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है जो 5 है उसमें भी आपके पास क्या है कि 2 आपके पास S ब्लॉक के एलिमेंट है और P के 6 आपके पास P के हो गए हैं, तो 6 आपके पास एलिमेंट्स हो गए और 2 8 एलिमेंट्स जो कि आपके पास 8 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव है और 10 आपके पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है आपके पास। इसी तरह अगर हम 6 पीरियड को देख लें तो 6 पीरियड में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 55 उसके बाद 56 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, 57 यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो आपके पास उन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इसको नीचे क्यों किया हुआ है, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका जो आखिर में आता है, कम आखिर में जो आपके पास शेल आता है या सब शेल आपके पास आ रहा है वो F पर कंप्लीट या इनकम्प्लीट होता है। जबकि अगर हम इनकी किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आपके पास D ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनके आखिर में D आता है, यानी इलेक्ट्रॉन आखिर में D ब्लॉक के अंदर जाते हैं। D आपके पास कंप्लीट होगा इनका या इनकम्प्लीट होगा, जबकि आपके पास ये आपके पास F ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इस वजह से इसको अलग रखा हुआ है D ब्लॉक से। तो आपके पास 56 के बाद आपके पास ये LA है जो कि आपके पास क्या है, लेंथिनाइड सीरीज। लेंथिनाइड है तो इसके लेंथिनम एलिमेंट का नाम है लेंथिनम, और लेंथिनम के बाद स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स है तो इसलिए इसको कहते हैं लेंथिनाइड सीरीज। और ये जो आपके पास है एक्टिनम के बाद स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट अगर हम देख लें तो हमारे पास फिलहाल हम 6 को स्टडी कर रहे थे। 56 के बाद हमारे पास 57 आपके पास लॉरेंशियम था जो कि आपके पास सीरियम, उसके बाद आगे एलिमेंट जाते जाते ये टर्बियम हमारे पास आ रहा है YB जो कि आपके पास उसका एटॉमिक नंबर 70 है। अब 70 के बाद भी दोबारा वही D ब्लॉक में आ जाते हैं और ये आपके पास आप आगे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो 6 जो पीरियड है वो डिपेंड करता है, 2 हमारे पास S के एलिमेंट है और 6 हमारे पास 2 S के, 6 हमारे पास कौन से हो गए, P ब्लॉक के एलिमेंट हो गए हैं, और 10 हमारे पास ये D ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, और 14 हमारे पास किस चीज के हो जाएंगे, F ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये आपके पास 32 एलिमेंट्स आपके पास, ये पीरियड जो है आपके पास डिपेंड करता है 32 एलिमेंट्स पर। इसी तरह अगर हम F पीरियड की तरफ आते हैं तो F पीरियड में 2 हमारे पास S में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद 88 जिसका आपके पास है
रेडियम। उसके बाद 88 के बाद आपके पास 89 एक्टिनाइट सीरीज में आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये F ब्लॉक के एलिमेंट है, इसलिए इसको अलग रखा हुआ है D ब्लॉक के एलिमेंट से। तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे 89 एक्टिनम है और 90 जो आपके पास है वो थोरियम है। इसी तरह आपके पास नोबेलियम, मेंडेलियम और नोबेलियम जो आपके पास एलिमेंट्स है। उसके बाद आपके पास नारंशियम तक जाएगा। अब अगर हम इसको देख लें तो इसमें भी हमारे पास 2 S में आ रहे हैं और आपके पास 14 इसके हैं, F ब्लॉक एलिमेंट के हैं, और बाकी जो आपके पास 6 है ये आपके पास P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स क्या हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मॉडल पीरियोडिक टेबल था जो आपके पास मोज़ले ने हमें बना के दिया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। इसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, बेसिकली तौर हम अगर देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ग्रुप ए है और दूसरा आपके पास ग्रुप बी है। ग्रुप ए जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और जो डी है और एफ है जिसको हम ये हमारे पास एलिमेंट्स है जिसको बी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी ये आपके पास ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास ग्रुप बी। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखें तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स इस तरह बनते हैं हमारे पास। 2 आपके पास एस के, 6 आपके पास पी के, 8 और 10 आपके पास डी ब्लॉक के हमारे पास भी ग्रुप्स आते हैं। लेकिन अभी जिस तरह यहाँ पे आपके पास है, जो इससे पहले तो थोड़ा सा था क्योंकि अभी इनमें चेंजेस आ गई है, अभी 18 ग्रुप्स का पीरियोडिक टेबल बनाया है। इससे पहले जो था आपके पास 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप था और आपके पास दूसरा आपके पास बी ग्रुप था। ये आपके पास ए ग्रुप है। इसको सबसे पहले ए ग्रुप को हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स होती है। ये हमारे पास जो S है इसकी हमारे पास अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन के हवाले से देख लें तो इनमें फिक्स इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास लिथियम है तो वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इसी तरह सोडियम हमारे पास है, वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन इनको देख लें तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यानी इसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ग्रुप की तरफ चलते हैं। पहले हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है वो आपके पास है अल्कली मेटल्स, इनको हम कहते हैं। पहला जो ग्रुप है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स। ये हाइड्रोजन के सिवा हाइड्रोजन इसमें शामिल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास इन मेटल के साथ मैच नहीं करती। क्योंकि अगर हम कोई और एलिमेंट्स लेते हैं इसी ग्रुप के अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन एलिमेंट्स को अगर हम कोई भी ले लेते हैं, फर्ज करें सोडियम को ले लेते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो हमारे पास बेस बनते हैं, अल्कली बनते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो अल्कली नहीं बनाता, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये अल्कली नहीं बनाता, तो ये आपके पास मेटल नहीं है और मेटल भी नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करती। तो हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो हमारे पास शुरू होता है लिथियम से। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये आपके पास एलिमेंट्स है जो इस ग्रुप में शामिल है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। इसके आखिर में हमारे पास क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं लिथियम का, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसका 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम सोडियम को ड्रा करते हैं तो पहले में 2, दूसरे में उसके 8 और आखिर में उसका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग पोटेशियम का ड्रा कर लें, इस तरह नेक्स्ट का ड्रा कर लें तो उनके आखिरी शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
इसमें ये हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे ग्रुप को देख लें तो जो ग्रुप है हमारे पास, दूसरा ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपके पास अल्कली मेटल्स हो गया था। उसके बाद आपके पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें हमारे पास एलिमेंट शामिल है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। ये आपके पास एलिमेंट्स है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। ये जो आपके पास ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके आखिर में आपके पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बेरिलियम की बात करें उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में भी 2। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट हमारे पास जो मैग्नीशियम है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आखिर में उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल हमारे पास एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास होता है कि न्यूक्लियस का रिएक्शन होना, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेस की फॉर्म में, बीटा रेस, अल्फा रेस, गामा रेस की फॉर्म में उससे निकल जाना या अंदर आ जाना, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली तौर पर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या प्रोटॉन को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट स्टडी करते हैं। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो आपस में सेम होगी, यानी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ किसी को दे सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम भी किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है। इसी तरह इनकी भी सेम थी, लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम, पोटाशियम, यानी ये सारे एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते थे किसी को। तो ये आपके पास दूसरा ग्रुप हो गया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है जिसको हम 3A भी कहते हैं, ऊपर हमारा लिखा हुआ है 3A, जो आपके पास है बोरान फैमिली, जो आपके पास बोरान से शुरू होता है, और ये आपके पास बोरान फैमिली है। ठीक है, बोरान फैमिली को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में उसके हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो मीन कि आपके पास इसके आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम को देख लें तो एल्यूमिनियम में पहले में 2, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन और आखिर में उसके हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यानी आपके पास ये जो बोरान फैमिली है, ये आपके पास इसके वैलेंस शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और वैलेंस शेल के अंदर होंगे ये आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास कार्बन फैमिली में शामिल है। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक को देख लें तो हमारे पास इसके आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम सिलिकॉन का देख लें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी इनके पूरे जो ग्रुप को आप लेंगे तो हर एक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोजन फैमिली, जो कि आपके पास ऊपर दिया भी हुआ है कि 5A, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी शेल में। ठीक है, तो इस तरह पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो आपके पास पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में उसके हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास उसका एटॉमिक नंबर आ गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें फास्फोरस का, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी उसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आखिर में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आपके पास फास्फोरस का हो गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ग्रुप को देख लें जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन फैमिली भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल्कोजेन भी कहते हैं। चाल्कोजेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जब ऑक्सीजन किसी चीज के साथ मिलता है तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। जिस तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह
कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन जिसके साथ मिलेगा वो ऑक्साइड बनेगा, इसलिए इसको हम चाल्कोजेनिक फैमिलीज कहते हैं। इस तरह आपके पास इसमें जो एलिमेंट्स है, सबसे पहले आपके पास ऑक्सीजन है, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 मीन के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन और हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास है सल्फर, उसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी उसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जा रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, इस तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, जबकि ये आपके पास एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारे पास है फ्लोरीन फैमिली, जिसको कह सकते हैं, या इसके लिए अलग नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। हैलोजन इसको क्यों कहते हैं, साल्ट फार्मर। ये साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। जिस तरह अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं प्लस Cl, तो आपके पास NaCl बनता है। ये आपके पास रिएक्शन है, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड आपके पास बन जाता है। इसी तरह अगर हम इसमें से किसी दूसरे का रिएक्शन करवाते हैं, इस ग्रुप के साथ या इसके साथ करवाते हैं, अगर हम पोटाशियम के साथ करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा KCl। पोटाशियम प्लस क्लोरीन आपके पास बनेगा KCl, 2KCl। इसी तरह आप इस ग्रुप इसका रिएक्शन जिस के साथ करवाएंगे ये साल्ट बनाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। इनके आपके पास आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक इसका नंबर 9 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्लोरीन की बात करेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिर में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें भी कम है और इसमें भी कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा किसी भी दूसरे एलिमेंट से और यहाँ पर वो साल्ट बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, इसमें हमारे पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8A लिखा भी हुआ है, लेकिन हीलियम के अलावा, क्योंकि हीलियम में डुप्लेट रूल होता है, उसमें ऑक्टेट रूल नहीं होता। तो हीलियम को देख लेते हैं। सबसे पहले हीलियम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो डुप्लेट रूल obey नहीं कर सकता, तो आपके पास हीलियम का देख लें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बस ये इसका डुप्लेट रूल पूरा हो गया। नेक्स्ट में आपके पास नियान है, उसमें पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये नोबल है। नोबल मीन ये स्टेबल है, उनका जो आखिरी शेल है वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक पूरा हो चुका है और ये स्टेबल हो चुके हैं। इसी तरह आर्गन होगा, वो आपके पास स्टेबल होगा, पहले में 2, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस तरह ये आपके पास स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो था फैमिली था, इसके अगर हम केमिकल हवाले से हमने इसको स्टडी किया कि हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन का हमने स्टडी किया। इस तरह के हमारे पास कुछ ग्रुप्स थे जिसमें हम लोगों ने उसको केमिकली तौर पर भी मीन कि उसके इलेक्ट्रॉन कितने थे आखिरी शेल में, इसी तरह उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम हो रही थी। इसके अलावा अगर हम इसको ब्लॉक्स में तकसीम करें तो हमारे पास ये जो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, S ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास है, इस सब को हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब हम इसको P क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो आपके पास P पर कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो इस वजह से इसको हम P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये जो ग्रुप B है, ग्रुप B है हमारे पास, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे आपके पास D ब्लॉक है। यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक और फिर यहाँ से ये सारा आपके पास क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास ये जो एलिमेंट्स है,
ये आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट है। इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपके पास F पर कंप्लीट या इनकम्प्लीट होगा।